राधे राधे साथियों। आज आप सभी सुनेंगे बैसाख मास की मत्स्य भगवान की 5 व्रत कथा। राधे राधे। आज आप सभी सुनेंगे मत्स्य अवतार की व्रत कथा। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा था। वो बड़े ही उदार और भगवान के परम भक्त था। एक दिन वो कीर्तमाला नदी में दर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उसने अपनी रक्षा की पुकार की। उस मछली की बात सुनकर राजा उसे कमंडलू में अपने आश्रम पर ले आया। कमंडलू में वो इतनी बढ़ गई कि पुण्य उसे एक बड़े मटके में रखना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो उससे भी बड़ी हो गई और मटका छोटा पड़ने लगा। अंत में राजा सत्यव्रत हार मानकर उस मछली को समुंदर में छोड़ने गया। समुंदर में डालते ही समय मत्स्य ने राजा से कहा, राजन, समुंदर में बड़े बड़े मगर आदि रहते हैं, वो मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे समुंदर में ना छोड़े। मछली की यह मधुर वाणी सुनकर राजा मोहित हो गया। उन्हें मत्स्य भगवान की लीला समझते देर ना लगी। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। दिन तीनों लोग प्रलय काल की जल राशियों में डूबने लगे। उस समय मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। तुम सभी जीवों, पौधों और यात्रियों के बीजों को लेकर शपथ ऋषियों के साथ उस पर बैठकर विचारण करना। जब तेज आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगी, तब मैं उसी रूप में आकर तुम लोगों की रक्षा करूँगा। भगवान राजा से इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गया। अंत में वो समय आ पहुँचा। राजा सत्यव्रत के देखते ही देखते सारी पृथ्वी पानी में डूबने लगी। राजा ने भगवान की बात याद की। उन्होंने देखा कि नाव भी आ गई है। वो बीजों को लेकर शपथ ऋषियों के साथ तुरंत नाव पर सवार हो गया। शपथ ऋषियों की आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुंदर में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुआ। तत्पश्चात भगवान ने प्रलय के समुंदर में विहर करते हुए सत्यव्रत को ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया। हयग्रीव नाम का एक राक्षस था। वो ब्राह्मण के मुख से निकले हुए वेदों को चोरा कर पाताल में छिपा हुआ था। भगवान मत्स्य यह गिरीब को मारकर वेदों का भी उद्धार किया। समस्त जगत के परम कारण मत्स्य भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं।
अब सुने दूसरा अध्याय। पुराने समय की बात है। देवताओं और राक्षसों में आपसी मतभेद कारण शत्रुता बढ़ गई। ओ आए दिन दोनों पक्षों में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन राक्षसों के आक्रमण से सभी देवता भयभीत हो गया। वो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी राय से सभी लोग जगत गुरु के चरण में जाकर प्रार्थना करने लगा। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग दानव राज बलि प्रेम पूर्वक मिलो। उनको ही अपना नेता मानकर समुद्र मंथन की तैयारी करो। समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकलेगा, उसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद देवताओं ने बलि को नेता मानकर वासुकी नागों को रस्सी बनाकर और मंदराचल को मंथनी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ कि मंदराचल ही समुद्र में डूबने लगा, सभी लोग परेशान हो गया। अंत में निराश होकर लोगों ने भगवान का सहारा लिया। भगवान तो सब जानते ही थे। उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता। यह सुनकर वो लोग गणेश जी की पूजा करने लगा। उधर गणेश जी की पूजा हो रही थी, इधर लीलाधारी भगवान ने कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन शुरू हुआ। मथते मथते बहुत देर हो गई, अमृत ना निकला। तब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर सवाए ही दोनों तरफ से मंथन आरंभ किया। उसी समय हालाहल विष निकला, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाया। उसी प्रकार कामधेनु, ऊंचा सरब नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कस्तुभामिनी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, भगवती लक्ष्मी, वरुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरि और अंत में अमृत निकाला। अमृत के लिए देवता और दानव दोनों झगड़ने लगा। तब भगवान ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दिया। अमृत पीकर देवता लोग अमर हो गया। वो युद्ध में विजय हुआ। विजय देवता पर बार बार कच्छप भगवान की स्तुति करने लगा। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, जो लोग भगवान के आश्रित होकर कर्म करते हैं वो ही देवता कहलाते हैं। उन्हें ही सच्ची सुख, शांति और अमृत, यह अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। किंतु जो अभिमान के सहारे कर्म करते हैं उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह कहकर भगवान कच्छप अंतर्ध्यान हो गया। भक्तों के परम में ही तैसी कच्छप भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। वे आप सुनेंगे तीसरा 12 अवतार भगवान की कथा था। अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 शरीर धारण किया।
कहा जाता है कि एक दिन स्वयंभू मनु ने बड़ी नर्मता से हाथ जोड़कर अपने पिता वर्मा जी से कहा, पिताजी, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता है। आप ही जीवन का प्रदान करने वाले भी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। हमें सेवा करने की आज्ञा दीजिए। मनु की बात सुनकर वर्मा जी ने कहा, पुत्रा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आज्ञा मांगी है और आत्म संपूर्ण किया गया है। पुत्र को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपने पिता की आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। तुम धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। जगों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी। इस पर मनु ने कहा, पूज्य पद, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। मैं पृथ्वी का पालन कैसे करूं? पृथ्वी का हाल सुनकर वर्मा जी बहुत चिंतित हुआ। वो पृथ्वी के उद्धार की बात सोच ही रहे थे कि उनकी नाक से अचानक अंगूठे के आकार का एक बारहा शिशु निकला। देखते ही देखते वो पर्वतकार होकर गरजने लगा। वर्मा जी को भगवान की माया समझते देर नहीं लगी। भगवान की घुरघुराहट सुनकर वो उनकी स्तुति करने लगा। वर्मा जी की स्तुति बारहा भगवान प्रसन्न हुए। वो जगत कल्याण के लिए जल में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दांतों पर लेकर रसताल से ऊपर आए। उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्यक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। जल से बाहर निकले हुए भगवान को देखकर वर्मा आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर बराह भगवान ने अपने खुरों से जल को रोक कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। पृथ्वी का उद्धार करने वाले बराह भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। अब सुने चौथा अध्याय नरसिंह अवतार की। हिरण्यक्ष के वध से उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वो भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भगवान से कठोर तप किया। उससे देवता, मनुष्य या पशु आदि से मारने का वरदान मिला। वरदान पाकर वो अजय हो गया। हिरण्यकशिपु शासन इतना कठोर था कि देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वो कठोर दंड देता था। उसका शासन से सब लोक और परलोक घबराए। जब उन्हें और कोई सहारा ना मिला
तब वो भगवान की प्रार्थना करने लगा। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने हिरण्यकशिपु के वध का आश्वासन दिया। दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि वो अपने ही पुत्रा प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करता था। भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। वो समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश देते रहते थे। असुर बालकों को उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार से बुलाया। प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उन्हें देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा दुष्ट हो गया है। तूने किसके बल बूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा का विरोध कर रहा है। इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचार जीवों का भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। वही परमेश्वर है। वही अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए। अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकशिपु शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकाने की अब हद हो गई है। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंभे में क्या नहीं दिखता। यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वो सवाए तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुआ। उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्रा में ही लीलाधारी नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की जीवन लीला समाप्त कर दिया। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सबर व्यापक नरसिंह भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। अब सुने पांचवा वामन अवतार की कथा। एक समय की बात है, युद्ध में इंद्र से हार कर दैत्यराज बलि गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया। शुक्राचार्य ने उनके अंदर देव भाव जगाया। कुछ समय बाद गुरु कृपा से बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। प्रभु की महिमा कितनी विचित्र है कि कल का देवराज इंद्र आज भिखारी हो गया है। वो दर दर भटकने लगा है। अंत में अपनी माता अदिति की शरण में गया। इंद्र की दशा देखकर माँ का हृदय फटने लगा। अपने पुत्रा के दुख से दुखी अदिति ने पायो व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के अंतिम दिन भगवान ने प्रकट होकर अदिति से कहा, देवी,
चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रा रूप में जन्म लूँगा। इंद्र का छोटा भाई बनकर उनका कल्याण करूँगा। यह कहकर वो अंतर्ध्यान हो गया। आखिर वो शुभ घड़ी आ गई। अदिति के गर्भ से भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया। भगवान को पुत्र रूप में पाकर अदिति की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान को वामन ने ब्रह्मचारी के रूप में देखकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप जी को आगे करके भगवान का उपनयन आदि संस्कार करवाया। उसी समय भगवान ने सुना कि राजा बलि बिरगु कच्छ नाम का स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ के लिए यात्रा की। भगवान वामन ने कमर में मूज की मेखला और योग पवित्र धारण किए हुए थे। बगल में मृग चमर था, सिर पर जाटा थी। इसी प्रकार उन्होंने ब्राह्मण के भेष में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखकर बलि का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने भगवान को एक उत्तम आसन दिया। बलि ने नाना प्रकार से वामन की पूजा की। उसके बाद बलि ने प्रभु से कुछ मांगने का अनुरोध किया। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य प्रभु की लीला समझ रहे थे। उन्होंने दान देने से बलि को मना किया। बलि ने नहीं माना। उसने संकल्प लेने के लिए जल पात्रा उठाया। शुक्राचार्य अपने शिष्य का हित सोचकर पात्रा में प्रवेश कर गया। जल गिराने का रास्ता रोक गया। भगवान ने एक कुसा उठाकर मात्रा के छेद में डाल दिया। उनकी एक आंख फूट गई। संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन ने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को ही सौंप दिया। बलि के इस संपूर्ण भाव से भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे सुतल लोक का राज दे दिया। इंद्र को स्वर्ग का स्वामी बना दिया। कहा जाता है कि भगवान वामन द्वारपाल के रूप में राजा बलि को और उपेंद्र के रूप में इंद्र को नृत्य दर्शन देते हैं। परम दयालु वामन भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं।